Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के MCQs जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें JK SSB एग्जाम्स की, SSA की, CGL की या रेलवे की या ग्रुप डी की, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के रिलेटेड MCQs जो हैं लगातार पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, एग्ज़ाम में पहले भी रिपीट हो चुके हैं। तो जितने भी MCQs आपको हमारे थंबनेल में दिख रहे हैं, इसके साथ साथ हम और MCQs भी करेंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे 30 MCQs, उसके साथ उसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 30 में से आपके कितने MCQs सही हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसकी जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई थी? यानी कि ये रिवोल्ट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था, प्लासे से, मद्रास से, जहाँ बॉम्बे से। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, मेरठ से स्टार्ट हुआ था अगर बात करें रिवोल्ट 1857 का। तो इंडियन रेवलियन 1857 जो है इसको बोला जाता है इंडियन म्यूटिनी, स्पॉय म्यूटिनी, और नॉर्थ इंडिया का पहला फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस था। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस। उसके साथ साथ ये स्टार्ट होता है 10 मई 1857 एट मेरठ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था और मेरठ के अंदर स्टार्ट हुआ था। म्यूटिनी ऑफ सिपाही ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। तो ये 1857 को जो रिवोल्ट स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहाँ से था? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज, जिसको बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एंड इट्स सेशन हेल्ड एट। तो आपने जहाँ पे बताना कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब अडॉप्ट किया था फेमस पूर्ण स्वराज, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलते हैं, रेजोल्यूशन एट इट्स सेशन। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये सेशन कराची के अंदर हुआ था, इलाहाबाद के अंदर, लाहौर, जहाँ कलकत्ता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि लाहौर के अंदर। ये लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन के दौरान कांग्रेस ने जहाँ पे अडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एट इट्स सेशन हेल्ड एट लाहौर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एंड इट्स हिस्टोरिक लाहौर सेशन हुआ था, ये दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ये इसका मेन मकसद यही था। डेट आपको याद रखनी है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय। यानी कि गांधी जी की अगर बात करें तो गैर मौजूदगी में क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने लीड किया? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, जहाँ दादा भाई नारोजी। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली ने गांधी जी के एब्सेंस में क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया। उसके साथ साथ बताना चाहूँगा अरुणा आसिफ अली जो है जहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 16 1909, उसके बाद 29 जुलाई 1996 बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी। शी इज़ वाइडली रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा सिंपली आंसर रहेगा आपका 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 को। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डेज डिड गांधी जी वॉलंटियर्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह वॉक। तो देश के बारे में बताना है कि कितने दिन उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह जो है जहाँ पे गए थे, दांडी गए थे, कितना दिन लगे थे, कितना टाइम लगा था उनको? 24, 36, 12, जहाँ 6। सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि 24 डेज। जहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी बाग 24 डेज, ये 12 मार्च से गए थे और 5 अप्रैल 1936 को इनके साथ ही 78 वॉलंटियर्स इन सॉल्ट सत्याग्रह फ्रॉम साबरमती टू दांडी। ठीक है, उसके साथ साथ ये मार्च 12 1930 महात्मा गांधी ने जहाँ पे ये सॉल्ट सत्याग्रह जो है इसको किया था साबरमती आश्रम इन गुजरात, अहमदाबाद टू द विलेज दांडी इन द स्टेट कोस्टल एरिया, जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टीप टैक्स। ठीक है, जो स्टीप टैक्स लगाया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा लिवाइड ऑन सॉल्ट, उसके अगेंस्ट इन्होंने जाके इस सत्याग्रह को किया था, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है
12 मार्च 1930 को जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 5 अप्रैल 1936। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो 1930 है इसका, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसको सस्पेंडेड किया गया था, उसके पीछे क्या रीज़न थे? तो चोरी चोरा इंसिडेंट था, हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स था, जहाँ अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड इट्स इम्प्रिजमेंट फॉर 6 ईयर, जहाँ ऑल ऑफ दी बुक। सो राइट आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे ऑप्शन ए, एक चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने विड्रॉल कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉल किया गया चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, और ये चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1922। इसमें क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन को कुछ लोगों के द्वारा उसको जला दिया गया, इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन जो था पूरा का पूरा उसको जला दिया गया था, तो उसको बोलते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद ही स्टॉप द नेशनल रिवोल्ट सिंगल हैंडेडली 10 मार्च 1922 गांधी जी वाज अरेस्टेड। उसके बाद गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। 18 मार्च 1922 ही वाज इम्प्रिजनमेंट, 6 ईयर का इनको जो इम्प्रिजनमेंट दी जाती है फॉर पब्लिशिंग सेडिशियस मटेरियल। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो नॉन वायलेंट हो जाता है एंड टू कंसिस्ट ऑफ इंडियन रिजाइनिंग देयर टाइटल्स बाई कार्डिंग गवर्नमेंट। जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कोर्ट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, फॉरेन गुड्स एंड इलेक्शंस। उसके बाद इवेंचुअली रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। तो इसके बाद ये सारा का सारा इंसिडेंट होता है। तो मेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो सस्पेंड करने का कारण था वो था चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था एक पॉलिटिकल कंपेन था, लॉन्च किया गया था इसको 5 सितंबर 1920, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट किया गया था, और चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था ये 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान जो मूवमेंट जो है इसको स्टार्ट किया किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, आचार्य कृपलानी के द्वारा, जयप्रकाश नारायणन के द्वारा, जहाँ विनोबा भावे के द्वारा। तो भूदान मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय, सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या है? अटेम्प्टेड टू परस्यूट वेल्थी लैंड ओनर्स टू वॉलंटरली गिव अ परसेंटेज ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीपल। फिलोसफिकली भावे वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, सर्वोदय मूवमेंट एंड ग्राम स्वराज्य, ठीक है। तो आज जहाँ पे आप देख सकते हैं भूदान मूवमेंट जिसको बोला लैंड गिफ्ट मूवमेंट, एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो मूवमेंट जो है किससे रिलेटेड है? ये है यानी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो बुक के बारे में आपने बताना है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके ऑथर कौन है? सर सईद अहमद खान है, विनायक दामोदर सावरकर हैं, जहाँ मजूमदार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन जहाँ पे बी, ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जो है ये राइट आंसर है। जो इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जी इनके द्वारा लिखी गई है। तो इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था बात करें तो एक इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री इसमें दर्शाई गई है। 1857 की रिवोल्ट किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा की लिखी गई है? इसको विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश कब किया गया था? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय, ठीक है। अब गदर पार्टी का जहाँ पे आपके साथ सीधा का आंसर आ गया कि गदर पार्टी को फाउंड किया गया था 1913 में, मगर इसको कहाँ फाउंड किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया, यूएसए में, मगर किसके द्वारा किया गया? मदम बीकाजी के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, उसके बाद श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा, जब बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी को फाउंड किया गया था। आप देख सकते हैं 1913 को पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ने फाउंड किया, वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल, ठीक है, विद सोहन सिंह बाकड़ा एज इट्स प्रेसिडेंट विच कॉल्ड। उसके बाद इसको नाम क्या दिया गया? गदर पार्टी। और मेंबर जो थे इस पार्टी के वेयर द इमिग्रेंट सिक्स ऑफ यूएस एंड कनाडा। और फर्स्ट इशू जो था गदर पार्टी का वाज पब्लिश फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को ऑन नवंबर 1, 1913, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुआ था जी? 1902 को, 1905 को, 1908 को या 1909 को? तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ऑप्शन बी यानी कि 1905 को। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन होता है बंगाल का 1905 को, बाय द वाइसराय ऑफ इंडिया, उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे 1905 के अंदर, और कंटिन्यूड रहा जी 1911 तक। उसके बाद ये मोस्ट सक्सेसफुल प्री गांधीयन मूवमेंट था। इसका चीफ जो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? जिन्ना के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा, आगा खान के द्वारा? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी, अली ब्रदर के द्वारा जो है खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। ये आप देख सकते हैं इंडियन मुस्लिम मूवमेंट 1919 से लेके 24 तक, ठीक है। पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कंपेन लॉन्च किया गया मुस्लिम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया, जिसको लीड किया शौकत अली मोहम्मद अली, ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद टू रिस्टोर द कैलिफ ऑफ द ओटोमन कैलिफेट हु वाज कंसीडर्ड द लीडर ऑफ द सुन्नी मुस्लिम इज एन इफेक्टिव पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो जहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली ब्रदर। महात्मा गांधी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया 1930 में, फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट किया गया? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या दांडी से? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को विद ब्रेक ऑफ सॉल्ट लॉ, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जी आप देख सकते हैं साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सर सईद अहमद खान, मकसूद अली, अबुल कलाम आज़ाद या करीम अली? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि सर सईद अहमद खान। सर सईद अहमद खान जो थे ये फाउंडर थे अलीगढ़ मूवमेंट के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक क्रिएशन है मूवमेंट की। उसके साथ साथ जहाँ पे बताना चाहूँगा 1886 के अंदर सर सईद अहमद खान जो थे इन्होंने फाउंड किया ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू, किसके लिए? ताकि प्रमोट किए जा सके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है गांधी गेव द कॉल टू रिजेक्ट ऑल फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द, अब जहाँ पे गांधी जी के द्वारा एक कॉल दी गई, एक लोगों को बताया गया कि यार जितने भी फॉरेन गुड्स है उसको रिजेक्ट किए जाए, किस मूवमेंट के दौरान? खिलाफत मूवमेंट के दौरान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, स्वदेशी मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा बताया गया या गांधी जी के द्वारा बोला गया कि जितने भी फॉरेन गुड्स है उसको रिजेक्ट किया जाए, सभी लोग इसको रिजेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस समय थे लॉर्ड कर्जन, वाइसराय थे इंडिया के, अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 1905 को हुआ था। उसके बाद ही अगर बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट आया। नेशनल कांग्रेस जहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशिएटेड किया गया स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के अंदर, और स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट विच गेव अ लीड टू द बाइकआउट मूवमेंट इन द कंट्री, ठीक है। बाइकआउट मूवमेंट यानी कि जितनी भी फॉरेन गुड्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं जितनी भी फॉरेनर की, ब्रिटिशर की, उन सबको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी मूवमेंट की ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1905 को आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। तो ये आप सारा सारा यहाँ पे देख सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी हैड गिवन आउट द स्टीयरिंग कॉल डू और डाई ड्यूरिंग द, अब किस मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा एक कॉल दी गई डू और डाई, ठीक है, करो या मरोगी? तो नॉन कॉपरेशन था, खिलाफत था, सिविल डिसोबीडियंस था जहाँ क्विट इंडिया? तो कौन से मूवमेंट के द्वारा गांधी जी के द्वारा जो एक स्लोगन दिया गया, जहाँ कॉल दी गई? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी, डी, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा कहा गया कि ब्रिटिशर्स को आप जहाँ से बाहर निकलिए, ठीक है। तो जहाँ पे उनकी सिचुएशन थी, यानी कि सभी लोगों को उन्होंने कहा था कि सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, और सिचुएशन थी डू और डाई को उन्होंने एक नारा दिया डू और डाई की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है फेल्ड हुआ। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, गांधी जी ने जहाँ पे कॉल दी दैट इज डू और डाई, किसके दौरान? इन क्विट इंडिया स्पीच डिलीवर्ड की गई बॉम्बे के दौरान एट द ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया डू और डाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन। कुका मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई 19th सेंचुरी में कहाँ पे? वेस्टर्न पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल या मध्य भारत के अंदर। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि वेस्टर्न पंजाब के अंदर इसको स्टार्ट किया गया कुका मूवमेंट को। इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया एक रिलीजियस मूवमेंट थी विद द व्यू टू रिफॉर्मिंग सिख रिलीजन बाय परग्यूइंग इट टू द डीजनरेट फीचर्स, जिसमें कुका मूवमेंट को फाउंड किया गया था 1840 के अंदर इन वेस्टर्न पंजाब के अंदर, टर्नड इनटू पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। और फाउंडर जो थे कुका मूवमेंट के वो थे भगत जवाहर माल। ठीक है, भगत जवाहर माल जो थे फाउंडर थे कुका मूवमेंट के। डू और डाई जो है ये या करेंगे या मरेंगे, इसमें लिखा गया है क्लियरली। गांधी जी गेव दिस मंत्रा टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ इच मास मूवमेंट। तो कौन सी मूवमेंट हुई थी? रोलाट सत्याग्रह हुआ था, साल्ट सत्याग्रह हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्लियरली मेंशन किया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट का वो था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायलेशन ऑफ द साल्ट लॉज गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड। ठीक है, आप साल्ट लॉज का वायलेशन जब होता है, ठीक है, तो गांधी जी ने जहाँ पे कौन से मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जहाँ पे नन ऑफ दी अबव। सो राइट आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं साल्ट लॉ को जो वायलेट किया गया साल्ट लॉ, गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च साबरमती आश्रम से इन्होंने किया 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 78 डेलीगेट से दिस इसको जो मार्च की गई इसको नाम दिया गया दांडी मार्च। ठीक है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बिगनिंग जो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की थी, ये स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट? सत्याग्रह मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा कब, कौन से साल स्टार्ट किया गया? ये 1919 को, 1917 को, 1934 को, या 1909 को? सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि 1917 के दौरान गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया सत्याग्रह मूवमेंट। और गांधी जी ने स्टार्ट किया फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट 1909 को। ठीक है जी, कहाँ पे किया गया था? साउथ अफ्रीका में। और इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया 1917 में, कहाँ पे? चंपारण में, चंपारण से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया गांधी जी के द्वारा कब किया गया? ठीक है, तो 1916 में, 1909 में, 19 में, 1920 में, या 1923 में? सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया। और 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा विड्रॉल कर दिया गया। रीज़न था उसके पीछे चोरी चोरा इंसिडेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1920 से स्टार्ट हुआ था और 4 फरवरी 1922 तक चला था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नॉन वायलेंट मीन्स और अहिंसा के कारण गांधी जी ने इसको रिसिस्ट कर दिया, जहाँ गांधी जी ने इसको विड्रॉल कर दिया। दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द बहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। इंडिया के अंदर बहाबी मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया गया? कब स्टार्ट किया गया? 1901 में, 1906 में, 1915 में, या नन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज? सो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज रहेगा इसका राइट आंसर। इंडिया के अंदर बहाबी मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? तो बहाबी मूवमेंट जहाँ पे आप देख सकते हैं रेवलिस्ट मूवमेंट विच ट्राई टू प्यूरिफाई इस्लाम बाय एलिमिनेटिंग ऑल द अन इस्लामिक practices. Wahhabi played an important role in the revolt of 1857, spreading anti-British feeling. उसके बाद आप देख सकते हैं शाह वलीउल्लाह स्टार्टेड इट। द एक्चुअल फाउंडर जो थे बहाबी मूवमेंट के इंडिया के दौरान बाद सईद अहमद 1786 से 1831 ऑफ रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ही केम टू टच विद अजीज इन 1821 ऑनवर्ड्स और प्रेज किया इन्होंने आइडियल्स ऑफ इस्लामिक रिफॉर्म को। सर सईद अहमद जो थे वाज द फाउंडर थे बहाबी मूवमेंट इन इंडिया। अब जहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बहाबी मूवमेंट का जो ईयर था, यानी कि इसको स्टार्ट कब किया गया? ये स्टार्ट किया गया इसको 1820 के दौरान, 1820 के दौरान बहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन 1918 महात्मा गांधी बेंट टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट एमंगस्ट। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन मिल वर्कर की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो मद्रास में स्टार्ट किया गया था, बॉम्बे के अंदर, सूरत के अंदर, या अहमदाबाद? तो आप देख सकते हैं 1918 में महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह मूवमेंट एमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर। ठीक है,
और देख सकते हैं यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 के अंदर इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज। जो बास सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था उसको मोहनदास गांधी जी के द्वारा, ये एक मेजर रिवोल्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। और ये थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट जो था आफ्टर चंपारण सत्याग्रह इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीसरा सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्लोगन जो था वंदे मातरम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द मूवमेंट, किस मूवमेंट के दौरान स्लोगन जो था वंदे मातरम इसको अडॉप्ट किया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी या क्विट इंडिया? सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो वंदे मातरम जो था फर्स्ट अडॉप्ट किया गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा। स्लोगन जो था वंदे मातरम फर्स्ट अडॉप्टेड किया गया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, दैट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। और ये मूवमेंट जो था इसको रेफर किया जाता है एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, यानी कि बंगाल में जब पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसी के बाद इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था लोगों के द्वारा, जिसको बोला जाता है एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट। इट टुक बिटवीन 1905 से लेकर 1911 व्हेन लॉर्ड कर्जन पार्टीशन द बंगाल प्रोविंस, दो पार्ट में बंगाल को डिवाइड किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्धि मूवमेंट इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम हिंदूज टू हिंदुज्म वाज स्टार्टेड बाय, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं शुद्धि मूवमेंट जो था इसमें क्या था, कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुज्म, स्वामी विवेकानंद, राजा राम राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या अरविंदो घोष। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर द फर्स्ट मीटिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? तो आपने प्लेस के बारे में बताना, फर्स्ट मीटिंग जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाज हेल्ड कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद। सो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी, बॉम्बे के अंदर, ठीक है। और देख सकते हैं जो फर्स्ट मीटिंग थी ओरिजिनली इसको शेड्यूल किया गया पुणे के अंदर, बट ड्यू टू प्लेग आउटब्रेक द वेन्यू जो था उसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, ठीक है। और फर्स्ट जो सेशन हुआ था आईएनसी का ये हुआ था 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 को, एंड वाज अटेंडेड, इसको 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया गया था। A.O. ह्यूम ने एज्यूम किया ऑफिस एज अ जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद बात करें जहाँ पे भूमेश चंद्र बनर्जी जो थे ऑफ कलकत्ता वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्ट हुए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस कब स्प्लिट हुई थी। दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ये कांग्रेस का कब ये डिवाइड हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1909 में या 1910 में? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, 1907 में सूरत में स्प्लिट होता है, जिसमें कांग्रेस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। सूरत सेशन होता है आईएनसी का, जिसमें क्लियरली क्या होता है, कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, जिसको बोला जाता है गर्म दल और नरम दल। और जो चेयरमैन जो थे ये थे रास बिहारी घोष, इट इज आल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट, ये हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरडोली जो सत्याग्रह है वाज लेड बाय, किसके द्वारा लीड किया गया इसको? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या मोरारजी देसाई? सो राइट आंसर क्या रहेगा? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है इनके द्वारा जो बरदौली सत्याग्रह उसको लीड किया गया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 के अंदर होता है। ये मूवमेंट जो था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, जिसको लेड किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा फॉर द फार्मर ऑफ बरदौली अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, खेड़ा सत्याग्रह इज रिलेटेड टू, खेड़ा सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू गुजरात से है, कलकत्ता से है, थाना से है या मालाबार से है? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए, ये है गुजरात से रिलेटेड, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 को इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज। बाजा सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। इट वाज अ मेजर रिवोल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? इस ऑर्गेनाइजेशन को किसने फाउंड किया गया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे आप देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। सो राइट आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। अब जहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट, यानी कि हु स्टार्टेड इंडियन
इंडिया में जो होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इसमें आज हमने 20 MCQs के किए। एक MCQ तो मैंने आपको दे दिया 30 जो नंबर का था। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या इसका राइट आंसर रहेगा, किसने स्टार्ट किया गया था होम रूल मूवमेंट इंडिया के अंदर। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और वीडियो जो है आपकी हिस्ट्री के रिलेटेड और वीडियो भी लेके आएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।